समाज पार्टी के ऐलान के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कल देर रात एक अहम बैठक हुई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने 15 जनवरी को यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। इसी को लेकर कल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। इसे सीट शेयरिंग नाम दिया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लेकर जब सवाल इन नेताओं से पूछा गया, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक में जो लोग मौजूद थे वो लोग जब बाहर आए तो उन लोगों से पूछा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को साथ लेने पर क्या विचार है। तो बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछा जाके आएगी कि नहीं आएगी? आप अपनी तरफ से चाहते हैं सर? हम अपनी हम तो कांग्रेस से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने तो कहा कि पहले उनको तो पूछिए कि वो साथ आना चाहती है या नहीं आना चाहती। और कांग्रेस बसपा के साथ, आरएलडी के साथ वो हम यहाँ नहीं तय कर सकते, वो हमारे नेतृत्व जो है वो तय करेगा। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे जो बड़े नेताओं की जब बैठक होगी तब वो आपस में सोचेंगे, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। कुल मिलाकर बात साफ है कि उत्तर प्रदेश और काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और बहुजन समाज पार्टी यहां पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 2014 में आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी बड़ी चुनौती थी। अपनी सीट बचाना भी उनके सामने कई बड़ी चुनौती होगी और अधिकांश जो सांसद है वो बीएसपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और ये इंडिया गठबंधन दोनों के सामने ही बड़ी चुनौती होगी कि राम मंदिर जैसे, धारा 370 का हटना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने ये विपक्ष और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कैसे टिक पाएगी। हालांकि आपको बता दें कि आज की तारीख देखने की कोशिश करें तो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एज है, वो आगे हैं। और जो राजनीतिक पटकथा अगर देखने की कोशिश करें तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन या बसपा, सभी के लिए कई सारी चुनौतियां सामने नजर आती है। कई सारी राजनीतिक पार्टियों के सामने तो यह भी चुनौती रहेगी कि 80 लोकसभा सीटों पर उनके पास कैंडिडेट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। खबर यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी लगभग 60 सीटों पर और करीब 20 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन से चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी जैसी पार्टियों को सीटें देगी।